हम पिछले कुछ दिनों से डीपीआईए के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दो दिनों से हम बात कर रहे हैं कि डीपीआईए में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। आज हम इसका लास्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्या हैं डीपीआईए को कंडक्ट करने और इम्प्लीमेंट करने में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया वीडियो देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे डीपीआईए के लॉन्ग टर्म चैलेंजेस की। सब कुछ कर लिया, अब इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जो आपको एनवायरनमेंट में अपनी एनवायरनमेंट में ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोबारा से डीपीआईए क्या होता है, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आप किसी का भी पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं, पर्सनल डेटा क्या होता है वो हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, मैं वीडियो टैग कर रहा हूँ यहाँ। प्रोसेस करते हैं यानी कि इस्तेमाल करते हैं। इंडियन डीपीडीपी एक्ट प्रोसेसिंग के लिए क्या कहता है, आप कलेक्ट करते हैं, आप यूज करते हैं, आप स्टोर करते हैं, आप किसी और के साथ थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं, या आप डिलीट करते हैं किसी के भी पर्सनल डेटा विच कुड बी एज बेसिक कि उसका नाम और फोन नंबर, नाम और एड्रेस। ठीक, तो आपको डीपीडीपी एक्ट 2023 के साथ कंप्लायंट होना चाहिए। ग्लोबल जिस भी कंट्री में आप हैं, जो भी प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स आपके लिए कंप्लायंस के लिए एप्लीकेबल है वो आपको अप्लाई करने चाहिए। और उनकी एप्लीकेबिलिटी, उस कंप्लायंस स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी और आप कितने मैच्योर हैं उस पर का बेस्ट तरीका है कि आप टाइम टू टाइम अपने दफ्तर में अपने प्रोसेसेस पे डीपीआईए करें। यानी कि आप अपने प्रोसेसेस को दोबारा देखने की कोशिश करें कि आपके प्रोसेसेस में कहीं कोई ऐसा गैप तो नहीं जिसकी वजह से किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रीच हो सकती है। आप ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, आप मैनुअल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप टीम टू टीम डिस्कशंस, प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम डीपीआईए की बहुत सारी डिटेल्स कवर कर चुके हैं। एक्टिविटी शुरू करने से पहले, एक्टिविटी में कोई चेंज आने पे, या फिर अपनी डेटा प्रोसेसिंग की वॉल्यूम्स और सेंसिटिविटी को देखते हुए 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार डीपीआईए जरूर करना चाहिए। ये कुछ वेरी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं कि ये डीपीआईए में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डीपीआईए तो हो गया, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्या हैं उसको इम्प्लीमेंट करने। सबसे पहली बात कि क्योंकि अभी नई चीज़ है तो उसकी जो रिस्क है, रिस्क की स्कोरिंग यानी कि प्रायोरिटाइजेशन आप कैसे कर रहे हैं, कैसे एवेल्यूएट कर रहे हैं कि उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे और अपनी टीम से मिटिगेशन करा रहे हैं। क्या अलग अलग टीम मेंबर्स सेम स्कोरिंग लेवल पे आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हर आदमी को अपनी पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग मेथड ठीक लगेगा और उसको नहीं लगेगा कि उससे गलती हो सकती है या उससे होने वाली गलती से कोई रिस्क आ सकता है। तो इनकंसिस्टेंसी आ सकती है बिटवीन टीम्स। डीपीआईए के थ्रू आपको उसको ब्रिज को मिटिगेट करना है, मिटा देना है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई गैप नहीं है, कोई ओवर एस्टिमेशन ना करे, कोई अंडर एस्टिमेशन भी ना करे रिस्क की, कोई सब्जेक्टिव जजमेंट ना हो, सिर्फ बिल्कुल क्लैरिटी। अगर किसी का फ़ोन नंबर हमारे यहाँ से चोरी होता है तो क्या नुकसान हो सकता है, अगर किसी का क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ से चोरी हो सकता है तो क्या नुकसान हो सकता है। और सभी को ये ठीक से समझने की जरूरत है, चाहे वो आईटी वाले स्टोरेज कर रहे हैं या टेलीफोन ऑपरेटर कॉलिंग कर रहा है। सॉल्यूशन, अपने लिए एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बनाइए। थोड़ा टाइम लगेगा। अपनी इंडस्ट्री के या जनरली जहाँ डीपीआईज हो रहे हैं उन कंप्लायंसेस में लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, बहुत टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उनको देखिए और समझिए कि आपके लिए क्या करेक्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि स्कोरिंग क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे। क्यों चेंज करूं मैं अपने काम करने का प्रोसेस? क्योंकि तुम आज प्राइवेसी की बात कर रहे हो। ऐसी बहुत सी डिस्कशंस होंगी ऑफिस में, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके प्रोसेसेस को बार बार असेस कर रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, लेकिन आपको उनको समझाना पड़ेगा। वो आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको प्राइवेसी रिलेटेड ट्रेनिंग और अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी अपने सिस्टम में। क्लासरूम सेशंस कीजिए, लंच पे डिस्कशंस कीजिए, कैफेटेरिया के टीवी पे वीडियोस चलाइए, पोस्टर्स, डैंगलर्स, फ्लायर्स, ईमेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के देखिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज स्प्रेड करने के क्या क्या तरीके हैं और आपको क्या यूज़ करना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है, ब्रीच से इम्पैक्ट क्या आ सकता है, कस्टमर रिटेंशन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कमर्शियल इम्पैक्ट क्या आ सकता है। कोई सिमिलर ब्रीच आपकी कंपनी में हुआ है, कोई सिमिलर ब्रीच आपने कहीं और देखा है, उसके एग्जाम्पल्स को, केस स्टडीज को यूज़ कीजिए। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज स्प्रेड करने के लिए एग्जाम्पल यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत टाइम लगेगा, आपको ट्रेनिंग और अवेयरनेस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। डेटा सब्जेक्ट राइट्स, डेटा तो डेटाबेस में है, कोई कह रहा है मुझे एक्सेस करनी है, उसको पूरी डेटाबेस तो नहीं दे सकते।
तो आईटी के साथ बैठ के सिस्टम बनाइए कि कोई अपना रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहता है, आपको इंश्योर करना है कि वो सिर्फ अपना रिकॉर्ड एक्सेस कर रहा है, तो कैसे कर रहा है। कोई कह रहा है मेरा रिकॉर्ड हटा दीजिए, आप उसका रिकॉर्ड आज तो हटा सकते हैं, लेकिन जो बैकअप पड़े हैं उनसे क्या करेंगे। तो अपने आईटी के साथ, अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, रीस्ट्रक्चर कीजिए अपने वर्किंग के प्रोसेसेस, जिससे कि डेटा सब्जेक्ट राइट्स, जिसमें राइट टू करेक्शन भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है, पोर्टेबिलिटी भी हो सकता है। पोर्टेबिलिटी और करेक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन डिलीशन और राइट टू ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग, सो आपकी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स में अलग अलग डेटा सब्जेक्ट राइट्स दिए हुए हैं। डीपीडीबी एक्ट में एक अलग सेट है राइट्स का, जीडीपीआर में एक अलग सेट है राइट्स का। आप उनको स्टडी कीजिए, मेरे चैनल पे भी उनसे रिलेटेड वीडियोस हैं, आप उनको स्टडी कीजिए और देखिए कि कैसे आप उन रिस्क से उन राइट्स को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि किसी का पर्सनल डेटा लीक हो जाए। फाइनली, इनएडिक्वेट फॉलो ऑफ टीपीआईए फाइंडिंग्स बहुत होता है। ऑडिट हो जाते हैं, प्रोसेस नहीं चेंज होते, लोग नए प्रोसेस को इजीली फॉलो नहीं करते। बट ये बहुत ज़रूरी है प्रिवेसी के एंगल से भी कि नए प्रोसेसेस को लोग फॉलो करें, आप उनको इम्प्लीमेंट कराएं, उनको रिजल्ट, गलत प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट है, सही प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट है। जैसा मैंने पहले भी कहा, कस्टमर रिटेंशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कमर्शियल पेनल्टीज का, ब्रांड रेपुटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंटरनल केस स्टडीज, एक्सटर्नल केस स्टडीज, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अपने सारे स्टाफ के KRA और KPI भी चेंज करने पड़े तो वो भी करना चाहिए, जिससे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। टीम्स पे प्रॉपर ओनरशिप होनी चाहिए कि उन्हें कैसे काम करना है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर कीजिए। डॉक्टर एन कॉफयुकियन का प्रिवेसी बाय डिजाइन मॉडल इंप्लीमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो यहाँ टैग कर दूंगा। उसको समझिए, उसके प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस चेंज करने में उन प्रिंसिपल्स की मदद लीजिए। ये लॉन्ग टर्म चैलेंजेस की बात हो रही थी DPIA के बारे में। DPIA के चैलेंजेस पे आज ये लास्ट वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल आइकॉन और लाइक बटन दबाएं, आप मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।